हेलो गाइस, तो आज मैं करवाने वाला हूँ आपको सेक्शन 90 और 91 का बेसिक डिफरेंस जो डबल टैक्स में आता है। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। ये डिफरेंस आपको ज़्यादातर टीचर्स समझा नहीं पाते हैं या समझाते नहीं हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि जब हम सेक्शन 91 में रिलीफ निकालते हैं डबल टैक्स की और 90 में रिलीफ निकालते हैं, तो आपको ये पढ़ा जाता है कि एवरेज टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री और एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया विच एवरेज लोअर, ऐसे टैक्स रेट का लोअर करके निकालते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं डबल टैक्स की इनकम से। बट सेक्शन 90 में क्या होता है, सेक्शन 90 में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होता है। तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पहले मैं आपको डी टी ए का सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक आदमी यूएस से इनकम कमा रहा है और वो आदमी इंडिया का रेजिडेंट है। तो वो इंडिया में रेजिडेंट है तो डैश वाई उसमें जो यूएस से कमाया उस आदमी ने, वो इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगा। बट वो यूएस में इनकम कमा रहा है तो यूएस की गवर्नमेंट भी उससे टैक्स ले लेगी। तो फिर क्या होता है कि सब कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार करा कि हम डबल टैक्स को अवॉइड करेंगे। वहाँ भी टैक्स लग रहा है, यहाँ भी टैक्स लग रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो दैट्स वाई बहुत सारी कंट्रीज एग्रीमेंट कर लेती हैं कि हम डबल टैक्स को रिलीफ करेंगे। और ज़्यादातर जो रिलीफ देने वाली कंट्री होती है वो होती है जहाँ पे वो रेजिडेंट है बंदा। जैसे वो बंदा इंडिया में रेजिडेंट है तो इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी डीटीए नहीं होता, मतलब डी टी डबल ए नहीं होता कुछ कंट्रीज से। तो क्या होता है फिर उस केस में भी इंडिया में ऐसा सेक्शन है 91, उसमें क्या होता है, उसमें भी रिलीफ कैलकुलेट करके निकाली जाती है। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो 91 के मिलते हैं आपको, पर 90 का भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने में। तो वहाँ पे आपको ये डिफरेंस आपको देखना, वहाँ पे वर्डिंग देखना क्वेश्चन की, ठीक है। तो एक बार वहाँ पे जब आंसर चेक करोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले 91 रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलीफ कैसे निकालते हैं। फ़ॉरेन की इनकम लिखेंगे, इंडिया की इनकम निकाल लिखेंगे, फिर जीटीआई आ जाएगी, फिर डिडक्शंस माइनस कर देंगे। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डिडक्शन बता दूंगा इस चैप्टर के लिए, कौन कौन सी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिडक्शन हो जाती है। डिडक्शन माइनस करने के बाद टोटल इनकम आएगी, फिर निकालो टैक्स, टोटल इनकम पे टैक्स निकालो, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। सेस और सरचार्ज लगा के टैक्स निकालो। अब उस टैक्स को डिवाइड कर दो टोटल इनकम से, तो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया आ जाएगा, ठीक है। एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया आ जाएगा, ए डिवाइड बाई बी, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। अब रिलीफ कैसे निकलती है सेक्शन 91 में, इंडिया में जो टैक्स रेट लग रहा है एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया और फॉरेन का टैक्स रेट विच एवर इज लोअर, और जो लोअर आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर दो डबल टैक्स इनकम से, ठीक है। डबल टैक्स इनकम से अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लेने वाला। फॉरेन में जो टैक्स पेड करा, आप सेक्शन 90 में देखो, सेक्शन 90 में क्या होता है, जहाँ पे डी टी डबल ए होता है वहाँ पे फॉरेन में जितना टैक्स पे करा और टैक्स पेबल इन इंडिया विच एवर लोअर, यहाँ पे टैक्स पेड का लोअर करना होता है हमें। याद रखना, यहाँ पर लोअर रेट नहीं चेक करेंगे, लोअर रेट नहीं चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे टैक्स की अमाउंट। यहाँ पे टैक्स की अमाउंट चेक करेंगे तो फॉरेन में कितना टैक्स करा और इंडिया में कितना टैक्स लगेगा। इंडिया में कितना टैक्स लगेगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू टैक्स इनकम। तो फॉरेन में टैक्स पेड कितना है और एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया इंटू डब्ल्यू टैक्स इनकम, सो विच एवरेज लोअर, यहाँ पे विच एवरेज लोअर करके आता है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस आपको पता चलेगा कि उधर की साइड में क्या है, उधर की साइड में टैक्स रेट का लोअर करके डब्ल्यू टैक्स इनकम में मैच कर दें। इधर की साइड में क्या है, फॉरेन में कितना टैक्स पेड कर रहा है, इंडिया में टैक्स कितना पेबल होगा। अभी डिफरेंस है ना आंसर में, आंसर गलत आ जाता है। एक बार मैं आपको अभी दिखा देता हूँ आंसर कैसे रॉन्ग आ जाएगा, देखो आपका अभी दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन अभी लोड हो रहा है, हो गया लोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानो जैसे कि ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो, और अपने आप से एक बार सोल्व करके देखना। देखो, यूएस में एक आदमी है सोर्स, यूएस में एक सोर्स कंट्री हो गई हमारी, ठीक है, यूएस हो गई सोर्स कंट्री, वहाँ से वो कमाए रॉयल्टी की इनकम 16 लाख की, वहाँ से वो 16 लाख की रॉयल्टी कमा रहा है। टैक्स रेट है 15% का, तो टैक्स आ जाएगा 2,40,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इंडिया में वो रेजिडेंट है, इंडिया में रेजिडेंट है तो दैट्स वाई ग्लोबल इनकम उसकी, मतलब यूएस से कमा रहा है, यूएस की इनकम भी टैक्सेबल होगी। तो इनकम अप्रूव आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे क्या है, रॉयल्टी की इनकम यहाँ पे हम टैक्सेबल कर देंगे 16 लाख की, जीटीआई आ जाएगी हमारी 16 लाख की। हम ये मान लें वो आदमी के पास कोई और इनकम वो कमा नहीं रहा, खाली रॉयल्टी की इनकम कमा रहा था यूएस से, तो 16 लाख की उसकी जीटीआई आ गई। 80 क्यू भी एक सेक्शन है, 80 क्यू में क्या बोलता है वो कि 3 लाख तक, अप टू 3 लाख डिडक्शन मिल जाती है चैप्टर 6 में। वहाँ पे बट एक पॉइंट नोट करने वाला होता है कि
न्यूज़पेपर में अगर आर्टिकल हमने पब्लिश कर दिया तो वहाँ पे उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करा तो कोई डिडक्शन नहीं है। बुक्स पे मिलती है ये वाली डिडक्शन, ठीक है, बुक्स की रॉयल्टी पे मिलती है। तो टोटल इनकम आ गई 13 लाख की, एंड टोटल इनकम आ गई 13 लाख की। इसमें टैक्स निकाल लो, टैक्स कितना आएगा देखो, 13 लाख पे कितना टैक्स बैठेगा। 3 लाख पे 30% प्लस 1,12,500, 20255, 202,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। टोटल टैक्स आ गया। टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम रिलीव निकालने के लिए हमारे एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया आ जाएगा। तो एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया आ जाएगा हमारा 16.2%। अब फ़ॉरेन में कितना टैक्स पेड करा है, फ़ॉरेन का जो टैक्स पेड नहीं करा, टैक्स का रेट कितना है, 15%। सो अगर हम सेक्शन 91 की सेक्शन, अब हम एज्यूम करें अगर कि यहाँ पे कोई डी टी डबल ए नहीं था, नो डी टी डबल ए, तो सेक्शन 91 के हिसाब से रिलीफ कैसे निकलेगी, फ़ॉरेन में कितना टैक्स पेड करा और एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया क्या आ रहा है, मतलब फ़ॉरेन में कितना टैक्स रेट है, टैक्स पेड नहीं, फ़ॉरेन में कितना टैक्स रेट है, 15% है, और एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया क्या है, 16.2%। विच एवर इज लोअर इज़ 15%। एंड डब्ल्यू टैक्स इनकम कैसे निकाली हमने ये बताया था मैं आपको। 16 लाख की रॉयल्टी थी, माइनस कर दिया 3 लाख का जो हमें डिडक्शन मिल गई थी, तो खाली 13 लाख टैक्स लगा। तो दैट्स वाई खाली 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% इजिकल टू रिलीफ आ जाएगी अंडर सेक्शन 91। बट अगर हम सेक्शन 90 की बात करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल केस अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखो केस क्या बनता है, फॉरेन में कितना टैक्स पेड करा, यहाँ पे टैक्स पेड लेना है हमें, यहाँ पे हमें टैक्स पेड लेना है। ऊपर हमने टैक्स का रेट लिया था, यहाँ पे हमने सीधा डायरेक्ट टैक्स पेड लिया। टैक्स पेड 2,40,000 था, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, टैक्स पेड 2,40,000 था, ठीक है। अब डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या आ रही है, डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या आ रही थी, 13 लाख की आ रही थी, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज टैक्स रेट इंडिया 16.2%, 210,600, और विच एवरेज लोअर करेंगे तो 210,600 का रिलीफ मिल जाएगी। तो आपने देखा आंसर पूरा चेंज हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया 210,600, और ऊपर वाले केस में हो गया था आंसर 1,95,000, 1,95,000। तो दोनों केस में सेक्शन 90 और सेक्शन 91 में दोनों में केस में हमारी रिलीफ अलग आ रही है। तो ठीक है, ये आपने देखा, और अब मैं आपको बताता हूँ तो कुछ डिडक्शन जो आपको काम आएंगी इस चैप्टर में। तो आपको इन डिडक्शन पर ज़रूर फोकस करना है। 80C पे, 80CCC पे, पेंशन वाली फंड पे, 80D पे। 80D क्या है, 80D होता है मेडिकल वाला, 25,000 सेल्फ होता है, और फिर 25,000 पेरेंट्स के लिए होता है, और इंक्लूडिंग स्पाउस वगैरह भी होता है। तो एक बार देख लेना 25,000 सेल्फ और प्लस स्पाउस वगैरह देख लेना होता है या नहीं होता। पर एक बात बताता हूँ कि जब रेजिडेंट का केस आता है ना, अगर वो रेजिडेंट का बंदा और सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक लिमिट पहुँच जाती है। 80E देख लेना, 80 एजुकेशन वाला होता है, 80 TT है, TT भी देख लेना, 80 QQ भी, RR भी देख लेना, 3 लाख की होती है, 3 लाख तक की होती है, ठीक है। ये आपको रिडक्शन एक बार ढंग से कर लेनी है ना। और अगर कोई भी और डिडक्शंस हो तो वो भी आपको कर लेने हैं, मतलब क्वेश्चन करते हुए आपको कोई और नई डिडक्शन मिल जाएगी तो वो भी देख लेना आपको। तो आपको ऐसे ही मतलब छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं आपको, तभी आपका DT आप रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, और कुछ आई थिंक पूछना होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।